नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आया और आप सबने नोटिफिकेशन के बारे में सुन लिया होगा। अभी तक बहुत कम वैकेंसीज आई हैं। सिर्फ लेवल 2 की 2022 वैकेंसीज, लेवल 3 की 1423 वैकेंसीज और टोटल 3445 वैकेंसीज हैं। ये नोटिफिकेशन आज आना ही था। हमें पता है 21 सितंबर से अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म फिल किए जाएंगे और 14 सितंबर से ग्रेजुएट लेवल की, ये हमें पहले ही पता चल चुका था। तो आज नोटिफिकेशन इसका आना ही था। बहुत कम वैकेंसीज है। 5 साल के अंतराल में एक तो वैकेंसीज आ रही हैं और इतनी कम वैकेंसीज आ रही हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और खासकर रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक्स काफी अच्छी हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बुक जो है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप इस बुक को ले सकते हो मैथ्स के लिए, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खासियत क्या है, इस बुक के अंदर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो एक बिगिनर के लिए ये पता करना ज्यादा ईजी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा उसको प्रैक्टिस करना चाहिए और पहले करना चाहिए, और किस चैप्टर को पहले करना चाहिए और किस तरह के टाइप के क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी बुक ये रीजनिंग के लिए ले सकते हो आप, जिसके अंदर आपको 8700 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और तीसरी बुक हमारी हो जाएगी किसकी, जीएस की। जीएस के अंदर 3800 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यही 3 सब्जेक्ट्स हमारे एनटीपीसी में आते हैं। और जो लोग ऑलरेडी तैयारी के फेज में है, अच्छी खासी उनकी तैयारी हो रखी है, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर को जरूर फॉलो करें। प्रीवियस ईयर के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। एक वॉल्यूम 1 है आपकी, वॉल्यूम 1, जिसके अंदर आपको 1 से 60 तक एनटीपीसी के सेट्स मिल जाएंगे जो पहले पेपर में आए हुए हैं, पिछले जब पहले नोटिफिकेशन आया था। और वॉल्यूम 2 में आपको मिल जाएंगे 61 से 129 तक के सारे सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन बुक्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतरीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के बारे में आपने सुन लिया होगा और इसको पढ़ भी सकते हो आप इसका नोटिफिकेशन मेरे को मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, मैं डाल दूंगा वहां पे। वहां से जाके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और काफी सारी वीडियो आपने देख भी ली होंगी, सारी आपको डिटेल पता चल गई होगी। तो इसके ऊपर कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, कोई इन्फॉर्मेशन नई नहीं होगी आपके लिए। ठीक है। उसमें वही सब है, कब लास्ट डेट है, कब एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज है, ये सारी चीजें हैं। तो आप खुद जाके उसको पढ़ सकते हैं। मैं उन जरूरी चीजों के ऊपर बात करूंगा जिन पे आपको ध्यान देना है। अभी पहली चीज आती है कि डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए या नहीं, जिन्होंने जेई का फॉर्म फिल किया है खासकर वो। अब मोस्टली आप में से वही बच्चे हैं जो जेई का फॉर्म फिल करे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे ज्यादा है। तो डिप्लोमा के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ध्यान रखना। इस फॉर्म के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। तो जिन बच्चों ने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है, तो उनके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने 12th क्लास नहीं करी तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। वहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 12th क्लास और इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब हुआ कि 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वो 12th के इक्वलेंट हो गया, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है। और फॉर्म फिल करना भी है। क्यों करना है इस चीज को समझो। अगर आपने जेई का फॉर्म फिल किया है तो आप एनटीपीसी के फॉर्म को फिल करें, क्योंकि सिलेबस जो है सीबीटी 1 का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपको कुछ भी एनटीपीसी के लिए अलग से नहीं पढ़ना, अलग से कोई कोर्स नहीं लेना, अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, बस फॉर्म फिल करना है और अपनी जेई की तैयारी को बेहतरीन करना है। जिस दिन एनटीपीसी का पेपर होगा जाके उठ के जाना, पेपर देके वापस आ जाना और जेई की तैयारी में लग जाना। जेई के सीबीटी 1 का जो पेपर है वो सेम सिलेबस आपका एनटीपीसी का है, इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। तो आप जेई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो और देखना कि आपका एनटीपीसी का पेपर भी अच्छा जाएगा। और ध्यान रखना, जेई के अंदर सीबीटी 1 का कंपटीशन सीबीटी 2 से भी ज्यादा होने वाला है। सीबीटी 1 के अंदर आप ऐसे बच्चों से भी कॉम्पीट करेंगे जो टेक्निकल से है, जिनकी क्वालिफिकेशन जेई की थी, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन वो तैयारी सीजीएल की और बैंक की कर रहे थे, तो उनका नॉन टेक पोर्शन जो है बहुत अच्छा होगा। आप ऐसे बच्चों से कॉम्पीट करोगे। तो आपका सीबीटी 1 जो है सीबीटी 2 से मुश्किल है, तो सीबीटी 1 के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये फॉर्म इसलिए फिल करना चाहिए एनटीपीसी का, क्योंकि वैकेंसीज जो है रेलवे की बहुत ज्यादा चांसेस है, 70 to 80% चांसेस है कि इंक्रीज होंगी, क्योंकि रेलवे के अंदर एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा कमी है। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से लेटर लिखे गए हैं, जैसे जो हमारे नए सीईओ बने थे सतीश कुमार जी, उन्होंने लेटर लिखा, और जो सेक्रेटरी थे एक, उन्होंने निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा कि वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। वर्क मतलब एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा कमी है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं।
तो वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाद में आपको पछताना ना हो कि हमने फॉर्म नहीं फिल करा और वैकेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई। बहुत सारी भी बढ़ सकती हैं वैकेंसी, और अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो अगले साल ये जो एग्जाम इस साल हो रहे हैं ना, वो अगले साल भी दोबारा एग्जाम होंगे। अश्विनी वैष्णव जी ने इस साल के शुरुआत में भी कह दिया था इस चीज को कि हम हर साल जो है एनुअल कैलेंडर निकालेंगे, हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो पूरे पूरे चांसेस है कि अगले साल भी सारे एग्जाम्स होंगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्म फिल कर देना है आपको। और जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने जेई का फॉर्म फिल किया वो जेई के साथ एनटीपीसी का कैसे करना है उनको। वैसे तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, पर बच्चे फिर भी डरते रहते हैं कैसे दोनों चीजों को मैनेज करें। तो मैं उसमें अच्छे से आपको सारी चीजें बता दूंगा, सिलेबस कंपेयर करके दिखा दूंगा कि आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। और जो सिर्फ एनटीपीसी के बच्चे ये देख रहे हैं वो उनके लिए वो स्ट्रेटजी काफी काम की रहेगी। तो मैं लेकर आऊंगा जल्दी ही उस वीडियो को। फॉर्म ध्यान से फिल करना, फॉर्म फिल करने में गलती मत करना। 2-3 दिन का समय ले लो, समझ लो अच्छे से फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, तब फॉर्म को फिल करना। गलती हो गई तो फिर या तो आपको मॉडिफिकेशन के पैसे देने पड़ेंगे और मे बी फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फॉर्म अच्छे से फिल करना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो इन्होंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक और नोटिफिकेशन डाला था जिसके अंदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। उसके अंदर आपको अपने क्वेश्चन का डाउट मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को उनमें से देख लेना, कोई जो आपका डाउट है वो वहां पर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका डाउट जो है सॉल्व नहीं होता है, आपकी प्रॉब्लम का आंसर आपको नहीं मिलता है, तो मैं हूं ना, आपका बड़ा भाई हूं यहाँ पर। आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है मैथ्स बाय रवि सर, ध्यान देना, मैथ्स बाय रवि सर इंस्टा आईडी पे। और टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, अनलर्निंग पाठशाला के नाम से मिल जाएगा आपको चैनल। वहां मैं सारी आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। और डिप्लोमा वालों सुन लो, फॉर्म जरूर फिल करना है। कल को ये मत कहना कि सर मेरा फॉर्म छूट गया। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।